हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट 2024 के बारे में। बजट 2024 से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस क्लास में हम लोग वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया है? तो केंद्रीय बजट संसद में 2024 जो पेश किया गया है सो 1 फरवरी को पेश किया गया है और हर साल 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है। हाल ही में अंतरिम बजट 2024 से 2025 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? तो अभी जो अंतरिम बजट जो पेश किया गया है 2024 से 2025 जो है सो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनाव वर्ष में बजट कितनी बार पेश किया जाता है? तो चुनाव वर्ष में बजट जो है सो 2 बार पेश किया जाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया है? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सी नारा दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन अटल जी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। इसी में उसने जय विज्ञान को जोड़ दिया। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इसने जय अनुसंधान को जोड़ दिया। तो इसका नारा बन गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। इसका नारा बन गया नरेंद्र मोदी का। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किया है? तो 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसका नाम है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट को हम लोग क्या कहते हैं? मिनी बजट के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनी बजट किसे कहते हैं? तो अंतरिम बजट को मिनी बजट कहते हैं। बजट 2024 से 2025 में रुपये का कुल व्यय का कितना अनुमान है? तो बजट जो 2024 से जो 25 में अभी लागू हुआ उसमें कुल व्यय जो होगी से कितना होगी? तो 47.66 लाख करोड़ की रुपये की कुल व्यय का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024 से 2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने की अनुमान है? तो बजट 2024 से 25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का रहने की जो अनुमान है सो 5% है। अंतरिम बजट 2024 से 2025 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है? तो अंतरिम बजट 2024 से 2025 में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है। बजट 2024 से 2025 में वंदे भारत के कितने नए सामान बोगियां के निर्माण की घोषणा की गई है? तो बजट 2024 से 2025 में वंदे भारत की जो ट्रेन है सो वंदे भारत के उसमें ट्रेन में जो सामान्य बोगियां जनरल बोगियां होगी वो बोगी का निर्माण जो से लगभग 40,000 बोगी का होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बजट 2024 में 25 में वंदे भारत के ट्रेन में कितनी बोगियां बनाई जाएगी सामान्य बोगियां? तो 40,000 बोगियां बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए हुए ऐलान। तो इसमें स्वास्थ्य के लिए इसने क्या ऐलान किया है कि हमारी सरकार जो है सब 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स से छूट देने का ऐलान किया है कि सालाना में जो 7 लाख रुपया कमाएगा उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ये छूट दिया है।
टैक्स पेयर्स के लिए यह बड़ी राहत होगी। टैक्स पेयर्स मतलब होता है जो टैक्स पे करता है उसके लिए ये राहत होगी, क्योंकि जिसके सालाना में 7 लाख रुपया इनकम होगी उस पर टैक्स जो से नहीं लगाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है सो बजट 2021 से बजट 2022 है। अगला क्वेश्चन है, बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान नामित है। तो बजट के जो चर्चा किया गया है भारतीय संविधान में सो आर्टिकल 112 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृत काल कहा जाता है। तो अमृत काल जो कहा जाता है बजट के रिलेशन में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 100 वर्षगांठ की अवधि को अमृत काल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस बजट को अमृत काल का बजट कहा गया है। तो अमृत काल का बजट जो कहा गया है सो 2023 से 2024 को अमृत काल का बजट कहा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कितने समय के लिए केंद्रीय बजट 2023 पेश कर रही है। तो यहाँ पे 2023 नहीं होगी, यहाँ पे 2024 होगी। तो ये छठवीं बार केंद्रीय बजट जो से पेश कर चुकी है। तो यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया है। और कितनी बार की है मोरारजी देसाई, और कितनी बार की है तो 10 बार की है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है बजट से रिलेटेड, केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है। तो केंद्रीय बजट सुबह को 11 बजे पेश किया जाता है। सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है। तो सरकार द्वारा बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था। तो भारत का पहला केंद्रीय बजट 1947 में पेश किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो आर.के. शनमुखम सेठी के द्वारा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 में भारत में पहली बार बजट पेश किया था। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बजट शब्द का अर्थ चमड़े का थैला होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जो कहा जाता है सो जेम्स विल्सन को माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं। तो जेम्स विल्सन को कहते हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था वो जॉन मैथाई ने पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो यूनियन बजट पेश करने वाले देश के जो पहला प्रधानमंत्री जो था वो जवाहरलाल नेहरू था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनियन बजट पेश करने वाला देश का पहले प्रधानमंत्री थे। यूनियन बजट पेश करने वाले देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो यूनियन बजट जो पेश की थी वो देश की पहली वित्त मंत्री कौन थी। तो उसका नाम जो है सो क्या है, इंदिरा गांधी। क्या है, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी उस समय वित्त मंत्री था महिला में से। इसने यूनियन बजट को पहली बार देश में पहली बार पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद
पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया? तो अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने पर पहली बार जो 11 बजे सुबह बजट जो पेश किया वो किसने किया? तो यशवंत सिन्हा ने किया। किसने किया? यशवंत सिन्हा ने किया। अंग्रेजी परंपरा का मतलब क्या होता है? तो अंग्रेजी परंपरा का मतलब होता है बजट पहले 5 बजे शाम में पेश होता था। वो तो ये अंग्रेजी परंपरा को हटाया किसने? तो अंग्रेजी परंपरा को हटा दिया था किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने अंग्रेजी परंपरा को हटा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के पास है? तो बजट जो है सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड जो है सो व्यक्ति का नाम जो से क्या है? तो निर्मला सीतारमण ने बजट जो से सबसे लंबा भाषण देने वाला रिकॉर्ड बनाया है 2 घंटा 40 मिनट। कितना? 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट। और कब ये कब रिकॉर्ड बनाया था? तो 2021 में बनाया था। इसीलिए कहते हैं वो कि 2021 का जो बजट जो है सो पेपरलेस बजट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आम बजट को और रेलवे बजट को कौन मिलाया था? तो आम बजट को और रेलवे बजट को जो मिलाया था सो अरुण जेटली ने मिलाया था। लेकिन आम बजट और रेलवे बजट अलग कब हुआ था? तो अलग जो हुआ था सो 1924 में हुआ था। लेकिन मिलाया कब था? तो मिलाया जो था वो कब मिलाया था? 2016 में मिला लिया था।